हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक कॉमन प्रॉब्लम है सबकी, उस पे मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। इसके बाद जो है सेशन को स्टार्ट करूँगा। कई सारे लोग अधिकतर लोग को यही परेशानी है कि हम इंग्लिश बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। इतने दिन से हम इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, फिर भी हम बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, हमारे जैसे कोई भी जो यहाँ पे देखने वाला ऑडियंस होगा, वो 18 साल से ऊपर का है। तो 18 साल से वो क्लास 10-12 मतलब 6-7 साल तो कम से कम किसी भी बोर्ड से रहा हो, इंग्लिश में पढ़ रहा है। उसका जो है क्वेश्चन आंसर आता है तो वो तो इंग्लिश में कर ले रहा है। बट जब बात करने की बात आती है, बोलने की बात आती है, तो बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि देखिए, बाकी सारी चीज़ें जो अब हम जो ट्रेडिशनल लर्निंग है इंग्लिश का, उसमें हम पैसिवली जो इंग्लिश को ऑब्जर्व करते हैं, ये इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। पैसिवली जो है ऑब्जर्व करते हैं, तो पैसिवली जब ऑब्जर्व करते हो, तो उसमें क्या होता है, हमारा माइंड केवल ट्रेंड हो रहा होता है। जैसे हम लिख रहे हैं, तो केवल हाथ से जो है हमारा माइंड के साथ जो है कोऑर्डिनेट करके जो चीज़ें जो है लिख पा रहा है। हम जो पढ़ रहे हैं, तो हमारा माइंड जो है उसको ग्रास्प कर लिया, हम समझ गए। तो समझना हो गया, पढ़ना हो गया, लेकिन वही चीज़ें जब बोलने की बारी आती है, तो हम नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? कि जो प्रोसेस बोलने में फॉलो होना चाहिए, वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है। मीन्स हम एक्टिवली जो है इंग्लिश लर्निंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। मतलब हमारा माइंड ट्रेंड है, बट हमारा जो है टंग जो है माइंड के साथ जो है कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया है। मतलब माइंड में हमारे जो इंग्लिश वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हमारे लिप्स पे नहीं आ पा रहे हैं। तो इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा। तो इस कोऑर्डिनेशन को हम कैसे बैठाएँगे? कोऑर्डिनेशन तभी बैठेगा जब एक्टिवली जो है आप इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे। एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो है बोलना पड़ेगा। जब आप बोलिएगा, तो आपके जो दिमाग में है वो आपके टंग पे भी आने लग जाएगा, और आप जो है महसूस करोगे कि कुछ समय बाद जो है अब धीरे-धीरे जो है आपका जो है इंग्लिश लर्निंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज़ करते जा रही है। और ये मत सोचिए कि ये कम से कम, अगर आप केवल 15 मिनट जो है आप 30 दिन करके देखिए। 30 दिन नहीं हो पा रहा है तो 10 7 डेज़ कीजिए, आप रियलाइज़ करोगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी तभी मेंटेन होगी जब आप में डिसिप्लिन होगा। आप एक टाइम चुनाव कर लीजिए दिन का कोई भी, या दिन में कभी भी जो है आप 15-20 मिनट टाइम निकालिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए, और कोई उपाय नहीं है। तो अभी क्या करिएगा, अभी जैसे सेशन का हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ जो है इसमें पैसिवली ऑब्जर्व नहीं करना है चीज़ों को। मतलब ये बोले जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, आप जो है चुपचाप बैठ के देख रहे हो, नहीं। आपको जो है कहीं भी जब भी ये वीडियो देखिए, तो अपने आप को अकेले में देखिए, और इसको जो है पढ़ जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप भी उसको बोलिए, कॉपी कीजिए। उस इसको बोलते हैं हम शैडो प्रैक्टिसिंग। तो कॉपी कीजिएगा, धीरे-धीरे आपको जो ये सारी चीज़ें जो है रिज़ल्ट में मिलना बेहतर होकेगा। जैसे रिज़ल्ट मिलना शुरू हुआ, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो और आप काम करोगे मन लगा के, और आप काम करोगे तो इसमें और बेहतर होते चले जाओगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज भी जो है हमारा जो है 5 स्ट्रक्चर होगा। ये पाँचों स्ट्रक्चर पे जो है हम 10-10 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाएँगे। थोड़े से मैं जो है 10 सेकंड 20 सेकंड में स्ट्रक्चर को समझा दूँगा, और बाकी चीज़ें जो है प्रैक्टिस करवाएँगे। ठीक है? तो ये जो है हमें एक्टिवली इसमें एंगेज करना है आपको भी, ठीक है? जैसे पहला स्ट्रक्चर है, आप एक बार जस्ट देख लीजिए, इसके बाद जो चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है, ऐसा लगता है कि वह व्यस्त है, संजोग से मैं उससे रास्ते में मिला, वह जल्दी गुस्सा हो जाता है, तुम्हें समय पर आना चाहिए। आखिर में पता चला कि वह सही था। तो इस तरह के अगर सारे सेंटेंसेस आते हैं, तो आप कैसे आप इसको जो है आप टैकल करोगे, ठीक है? तो देखिए, पहला स्ट्रक्चर है कि ऐसा लगता है कि, ठीक है? तो हमें कुछ लगता है, लेकिन हम उस चीज़ के बारे में 100% श्योर नहीं हैं। हमें कुछ लग रहा है, लेकिन उस चीज़ के बारे में हम 100% श्योर नहीं हैं, तब जाके इस तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सब्जेक्ट आता है, सिम्स टू हो जाता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब रहेगा, ठीक है? और जो भी होगा अकॉर्डिंग टू, मतलब वो अपना चेंज होते रहेगा वर्ब। जैसे पहला सेंटेंस है, अभी सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जैसे मैं बोल रहा हूँ पीछे से आप भी बोलिए, ठीक है?
और इसको पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, इसको डाउनलोड करके पूरा का पूरा आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ऐसा लगता है कि वह व्यस्त है, he seems to be busy, he seems to be busy, he seems to be busy। ऐसा लगता है कि वह खुश है, he seems to be happy, he seems to be happy, he seems to be happy। ऐसा लगता है कि वह सच बोल रहा है, he seems to be telling the truth, he seems to be telling the truth। ऐसा लगता है कि वह थका हुआ है, he seems to be tired, he seems to be tired। ऐसा लगता है कि वह हमसे समझता है, ऐसा लगता है कि वह हमें समझता है, he seems to be understand us, he seems to be understand us, he seems to be understand us। और एक चीज ये देखिए, जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं आपको ये डेली लाइफ में कहीं ना कहीं टकराते ही हैं। मैं वैसे ही रूल्स का, वैसे ही सेंटेंसेस का सारा कलेक्शन है, पूरी तरह से जो है आपको कस्टमाइज चीजें हैं। ठीक है, इसको अगर प्रैक्टिस कर लेते हो 30 दिन, अगर किसी तरह से जो मेरे साथ बने रह जाते हो, तो आपको बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस यू फाइंड इन यू। ऐसा लगता है कि यह आसान है, इट सीम्स टू बी इजी, इट सीम्स टू बी इजी। ऐसा लगता है कि वह नाराज है, ही सीम्स टू बी अपसेट, ही सीम्स टू बी अपसेट, ही सीम्स टू बी अपसेट। ऐसा लगता है कि वह जल्दी में है, ही सीम्स टू बी इन हरी। इन हरी होता है, ये एक साथ होता है, इन हरी कभी नहीं बोलिएगा, इन ए हरी, ही सीम्स टू बी इन ए हरी। ऐसा लगता है कि सब ठीक है, एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन, एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन, एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन। अब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हैपेंस टू है, सब्जेक्ट हैपेंस टू वर्ब। इसमें ये होता है कि जब कोई चीज जो है ना बिना प्लान का, आपने प्लान नहीं किया हो और अचानक से हो जाए, आपने प्लान नहीं किया है और अचानक से हो जाए तो हैपेंस टू। आपने प्लान नहीं किया और अचानक से हो जाए तो हैपेंस टू। और एक चीज और बता दूं, ये जो सिम्स टू वाले जो स्ट्रक्चर बताया है, इसको जो है कमेंट में एक सेंटेंस आप अपना बनाइएगा और उसको कमेंट में ड्रॉप कीजिए, मैं उसको देखूंगा। ठीक है, अब देखूंगा कितने आप मेरी बात का असर हो रहा है कि वेदर यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग और नॉट। ठीक है, तब देखिए पहला सेंटेंस है, संजोग से मैं उससे रास्ते में मिला, संजोग से मैं उससे रास्ते में मिला। I happens to meet him on the way। I happens to happen to meet him on the way। मिला है तो happen to। I happen to meet him on the way। I happen to meet him on the way। संजोग से उसने मेरी बात सुन ली। He happened to hear my words। He happened to hear my words। He happened to hear my words। संजोग से मैं वहाँ मौजूद था। I happen to be there। I happen to be there। I happen to be there। संजोग से उसने मुझे पहचान लिया। He happened to recognize me। He happened to recognize me। He happened to recognize me। संजोग से वह उसी बस में था। He happened to be on the same bus। He happened to be on the same bus। He happened to be on the same bus। संयोग से मैं सही जवाब दे दिया। I happened to give the correct answer। I happened to give the correct answer। I happened to give the correct answer। संयोग से हम उसी दिन मिले। We happened to meet on the same day। We happen to meet on the same day। We happen to meet on the same day। संजोग से उसने मेरी मदद की। He happened to help me। He happened to help me। He happened to help me। संजोग से मैं सही समझ पर पहुंच गया। कितने अच्छा सेंटेंस है। जनरली ये हमारा होता ही है कभी जीवन में कि कभी जरूरत पड़ा और अचानक से आप पहुंच जाते हो वहां पे। सच में संयोग से मैं सही जगह पे पहुंच गया। आई हैपन टू अराइव ऑन टाइम। आई हैपन टू अराइव ऑन टाइम। संयोग से वह मेरा पड़ोसी निकला। ही हैपन टू बी माई नेबर। ही हैपन टू बी माई नेबर। और एक चीज, आप एक सेंटेंस आप बनाओगे हैपन टू पे और कमेंट में ड्रॉप कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है किसी चीज का आदत होना, टेन टेन टू। जब कोई काम जो है ना बार बार होता है और उसकी आदत होती है, तो वो जो है हम टेंस टू का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस टेंस टू प्लस, जब कोई काम बार बार हो उसका आदत हो जाए तो हम टेंस टू। जैसे वह जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसका आदत हो गया है, वो टेन टू, ही टेन टू गेट एंग्री क्विकली। ही टेन टू गेट एंग्री क्विकली। ही टेन टू गेट एंग्री क्विकली। ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, अब मेरी ये आदत हो गई है। आई टेन टू वेक अप अर्ली। आई टेन टू वेक अप अर्ली। आई टेन टू वेक अप अर्ली।
वह ज़्यादा सोचती है। शी टेंड टू ओवरथिंक, शी टेंड्स टू ओवरथिंक, शी टेंड्स टू ओवरथिंक। नेक्स्ट सेंटेंस है वह देर से आता है। ही टेंड्स टू अराइव लेट, ही टेंड्स टू अराइव लेट, ही टेंड्स टू अराइव लेट। मैं ज्यादा बोलता हूँ। आई टेंड टू टॉक अलॉट, आई टेंड टू टॉक अलॉट, आई टेंड टू टॉक अलॉट। वह जल्दी घबरा जाता है। ही टेंड्स टू पैनिक इजली, ही टेंड्स टू पैनिक इजली। वह ज्यादा मेहनत करती है। शी टेंड्स टू वर्क हार्ड, शी टेंड्स टू वर्क हार्ड। मैं ज्यादा चिंता करता हूँ। आई टेंड टू वरी अलॉट, आई टेंड टू worry a lot, I tend to worry a lot, I tend to worry a lot। वह लोगों की मदद करता है। He tend to help people, he tends to help people, he tends to help people। वह जल्दी सीख जाता है। He tends to learn quickly। तो ये जो है स्ट्रक्चर नंबर 3 था। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 4। तो इसमें जो है स्ट्रक्चर नंबर 3 जो किया है, टेंस टू पे भी जो है एक सेंटेंस बनाइएगा और कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सपोज टू। तो ये सपोज टू बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। जब कोई रूल हो, एक्सपेक्टेशन हो, ड्यूटी हो, तो उसमें जो हम सपोज टू का इस्तेमाल करते हैं, सपोज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे तुम्हें समय पे आना चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि शुड क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है? आप शुड कम ऑन टाइम भी कह सकते हैं, शुड अराइव ऑन टाइम, लेकिन नहीं, यहाँ सपोज टू होगा। देखिए क्यों? तो सपोज टू और शुड में डिफरेंस क्या है ये समझ लीजिए। अगर सपोज टू है तो ये ऑब्लिगेशन है, ठीक है, ये मतलब बाध्यकारी है। आप जो है ड्यूटी बाउंड हो, रूल है कि आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन शुड रहेगा, शुड जो है ये केवल एडवाइज है, ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है कि ये आपको एक सलाह दिया जा रहा है। शुड में केवल सलाह दिया जा रहा है, आप आ भी सकते हो, नहीं आ सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन सपोज टू में जो है ये बाध्यकारी है, ये आपका रूल्स है। जहाँ पे आप जाते हो ऑफिस में या अपने स्कूल या कोचिंग, तो टाइम से आप 10 बजे का टाइम सेट है, तो 10 बजे आना है। तो ये वहां पे क्या हो जाएगा, ड्यूटी टाइप होगा, तो वहाँ सपोज टू होगा। ठीक है, इतना अच्छा सेंटेंस आपको क्लैरिटी हो गई होगी शुड और एडवाइस में। चलिए अब हम सेंटेंसेस को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तुम्हें समय पे आना चाहिए। यू सपोज टू अराइव ऑन टाइम, यू सपोज टू अराइव ऑन टाइम, यू सपोज टू अराइव ऑन टाइम। हमें नियमों का पालन करना चाहिए। वी आर सपोज टू फॉलो द रूल्स, वी आर सपोज टू फॉलो द रूल्स, वी आर सपोज टू फॉलो द रूल्स। हमें सच बोलना चाहिए। ही इज सपोज टू टेल द ट्रूथ, ही इज सपोज टू टेल द ट्रूथ, ही इज सपोज टू टेल द ट्रूथ, ही इज सपोज टू टेल द ट्रूथ। तुम्हें यह काम पूरा करना चाहिए। You are supposed to finish this work. You are supposed to finish this work. You are supposed to finish this work। अब नेक्स्ट सेंटेंस है उसे जिम्मेदारी निभाना चाहिए। ही इज सपोज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज सपोज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। छात्रों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स आर सपोज टू स्टडी केयरफुली, स्टूडेंट्स आर सपोज टू स्टडी केयरफुली। हमें शांत रहना चाहिए। वी आर सपोज टू स्टे काम, वी आर सपोज टू स्टे काम, वी आर सपोज टू स्टे काम। हम उसे मदद करनी चाहिए। ही इज सपोज टू हेल्प अदर्स, ही इज सपोज टू हेल्प अदर्स। तुम्हें सच बताना चाहिए। यू आर सपोज टू टेल द ट्रूथ, यू आर सपोज टू टेल द ट्रूथ। ठीक है, इस पे भी एक सपोज टू पे एक आप अपना सेंटेंस बनाइएगा और कमेंट में जो आप ड्रॉप कीजिएगा। ठीक है, लास्ट जो स्ट्रक्चर है आखिर में पता चला है। आखिर में किस चीज का, जब कोई सरप्राइज रिवील हो या अनएक्सपेक्टेड सच जो है सामने आए, या सरप्राइज रिवील हो। जैसे थ्रिलर मूवी में जो होता है ना, लास्ट में पता चलता है कि क्या है उसका, तो आखिर की क्या था स्टोरी, किसने मारा था, कैसे हुआ था, क्यों, किसने धोखा दिया था, क्यों धोखा दिया था, वो सारी चीज जो लास्ट में। तो जब क्या होता है कि जब सरप्राइज रिवील हो या अनएक्सपेक्टेड सच सामने आ जाए, तो तब जाके हम इस तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करते हैं तो और क्लैरिटी हो जाए। जैसे आखिर में पता चला कि वह सही था, आखिर में पता चला कि वह सही था। इट टर्न आउट दैट ही वाज राइट, इट टर्न आउट दैट ही वाज राइट। आखिर में पता चला कि खबर गलत थी। इट टर्न आउट दैट द न्यूज वाज रॉन्ग, इट टर्न आउट दैट न्यूज वाज रॉन्ग, इट टर्न आउट दैट न्यूज वाज रॉन्ग। आखिर में पता चला कि वह निर्दोष था।
इट टर्न आउट दैट ही वाज इनोसेंट, इट टर्न आउट दैट ही वाज इनोसेंट। आखिर में पता चला कि वह सच बोल रहा था। इट टर्न आउट दैट ही वाज टेलिंग द ट्रूथ, इट टर्न आउट दैट ही वाज टेलिंग द ट्रूथ, इट टर्न आउट दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ। आखिर में पता चला कि योजना सफल थी। इट टर्न आउट दैट द प्लान वाज सक्सेसफुल, इट टर्न आउट दैट प्लान वाज सक्सेसफुल। आखिर में पता चला कि वह मेरा दोस्त है। इट टर्न आउट दैट ही इज माई फ्रेंड, इट टर्न आउट दैट ही इज माई फ्रेंड। आखिर में पता चला कि समस्या आसान थी। इट टर्न आउट दैट द प्रॉब्लम वाज इजी, इट टर्न आउट दैट द प्रॉब्लम वाज इजी। आखिर में पता चला कि वह प्रतिभाशाली है। इट टर्न आउट दैट ही इज टैलेंटेड, इट टर्न आउट दैट ही इज टैलेंटेड। आखिर में पता चला कि वह सही रास्ता था। इट टर्न आउट दैट इट वाज द राइट पाथ, इट टर्न आउट दैट इट वाज द राइट पाथ। आखिर में पता चला कि सब ठीक था। इट टर्न आउट दैट एवरीथिंग वाज फाइन। तो ठीक है, तो इस पे भी एक टर्न आउट पे एक सेंटेंस आप बनाओगे और उसको कमेंट में जो है डालिएगा, ठीक है। और सारे सेंटेंसेस का मैं पढ़ूंगा और देख उस पे जो है मैं आपको कमेंट करूंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, और जो भी चैनल को देख रहे हो अगर नहीं सब्सक्राइब किए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी होता है वो सब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मीट इन द नेक्स्ट सेशन।